नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना सिलेबस लेकर। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट किए, आप लोगों ने बताया फ़ोन करके कि वीडियो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो सिलेबस है, मेन चीज़ है कि यहाँ का जो सिलेबस है साइकोलॉजी का, वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है कि कौन कौन सी टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाने हैं और किन किन टॉपिक्स का किन किन टॉपिक्स के बाद नंबर आना, वो एक क्रम से चल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने बताया, लेकिन मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि और विकास के बारे में, लेकिन जो अगला चैप्टर है हमारा, वो है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये आपकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको डिफाइन की थी कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये एक तो भ्रूणावस्था से चलता है, भ्रूणावस्था से चलता है और मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। यानी कि जब बच्चे का गर्भ में भ्रूण बनता है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ शुरू हो जाते हैं, यहीं से ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रोथ एक समय पर आकर रुक जाती है, ग्रोथ एक समय पर आकर रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि गर्भावस्था से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। ये मैंने आपको बताया है। मैंने एक चीज और बताई कि जो गर्भकाल होता है, जो गर्भकाल होता है बच्चे का, वो गर्भकाल 9 माह 10 दिन का होता है। एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट में कि गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो मैंने बताया था कि 9 माह 9 की 27, यानी कि 10 दिन और जोड़ देंगे। एग्जैक्ट जो दिन होते हैं वो 280 दिन का गर्भकाल होता है। यानी कि बच्चे की जो गर्भावस्था का जो समय होता है, उसे हम 280 दिन कहते हैं, 280 दिन का होता है। या महीने में देखें तो 9 महीने 10 दिन का होता है। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जन्म से पूर्व की अवस्था को, जन्म से पूर्व की अवस्था कहा जाता है, और जन्म के बाद की अवस्था को, यानी कि बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है, जन्मोत्तर काल, जन्मोत्तर काल कहा जाता है। यानी कि जन्म के बाद की काल, जन्म के बाद की अवस्था, उसको जन्मोत्तर काल कहा जाता है, और जन्म से पहले की अवस्था को जन्म की पूर्व की अवस्था कहा जाता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। विकास की अवस्थाएं आपने देखा होगा, साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के अंदर हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के अंदर हम 3 अवस्थाएं कौन कौन सी पढ़ते हैं। पहली अवस्था है आपकी इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, जिसको बोलते हैं हम शैशवावस्था, शैशवावस्था। नंबर 2 चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, इसको बोलते हैं हम बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, मैं आगे बताऊंगा। नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम एडोलसेंस स्टेज, एडोलसेंस स्टेज, एडोलसेंस स्टेज यानी कि किशोर अवस्था। इनका काल भी बताऊंगा मैं, कब से कब तक का होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ पे एक चीज और डिफाइन कर दूं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को कितने कितने कालों में विभाजित किया है। और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि सिगमंड फ्राइड ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है। और
आपके कॉल सैनिक ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाओं को कितने अवस्थाओं में बांटा? तो ये क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी है। तो मैं आपको एक एक करके सारे मनोवैज्ञानिकों ने जिन्होंने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में विभाजित किया है, उन सब के बारे में डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? रॉस ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 शैशवावस्था। नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था। नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था। नंबर 4 किशोरावस्था। ये 4 भागों में बांटा गया है। ये किसने बांटा है? रॉस ने। क्वेश्चन आता है कि रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो विकास की अवस्थाओं को रॉस ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। हालांकि कभी क्वेश्चन अंदर से नहीं पूछता कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, फिर ऑप्शन नहीं बन पाता, लेकिन यही पूछता है कि विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा। ऑप्शन मिलेंगे ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। आपको ऑप्शन लगाना है, बस टिक करना है कि कितने भागों में बांटा है। बी ऑप्शन सही है, 4 भागों में। इसी तरह मैं आगे और डिफाइन कर दूं। नंबर 1 पर रॉस हो गए। नंबर 2 पर जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोन्स ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नंबर 4 पे बात करें हम, नंबर 3 पर बात करें तो फ्राइड ने कितने भागों में बांटा है? तो सिगमंड फ्राइड ने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। किसने? सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं। ठीक है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं कॉल सैनिक ने कितने भागों में बांटा है? कॉल सैनिक ने विकास की 10 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 10 अवस्थाएं बताई हैं। ये आप इनको नोट कर लेना, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, मैं नेक्स्ट बता दूंगा। और ब्रूनर ने नंबर 5 ब्रूनर ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। और जी नंबर लास्ट आपका है जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? नंबर 6 जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो आप पढ़ेंगे आगे, मैं उनको डिफाइन करूंगा। तो ये आपकी सारी चीजें हैं कि रॉस ने कितने भागों में बांटा विकास की अवस्थाओं को? 4 भागों में। जोन्स ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। और सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। और कॉल सैनिक ने 10 अवस्थाएं बताई हैं। और जेम्स ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। और जीन पियाजे ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ये बाकी आपको मैं बता दूं, गर्भकाल के बारे में मैं बता चुका हूँ। और बाकी जो आपकी नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलेगी, वो वीडियो आपकी विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। कौन सी? शैशवावस्था। क्योंकि भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार हम बाल विकास को 3 भागों में विभाजित करते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी कि सबसे पहले हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था का काल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का होता है, और इसके अंतर्गत बालक के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, तो इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, वो भी उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। उसके बाद बाल्यावस्था पढ़ेंगे। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है:
उत्तर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में कौन कौन से डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होते हैं और बाल्यावस्था को किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। देन उसके बाद तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल कितने समय का होता है और किशोरावस्था के अंतर्गत बालक में कौन कौन सी डेवलपमेंट होते हैं और किशोरावस्था के बारे में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी से मैंने बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में आवाज़ बाहर की आ रही है कि शायद पड़ोस में कहीं शादी है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी से आपको डिफाइन कर दिया है। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब चीज़ों को मैं डिफाइन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।